गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करने वाले हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग, जितने भी स्टूडेंट लेट ज्वाइन हुए हैं उनको ये क्लियर कर देता हूँ कि फाइनल अकाउंट के अब तक हमारे 3 लेक्चर्स हो गए। पहले लेक्चर में मैंने पूरा ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग सिखाया, सेकेंड लेक्चर में मैंने एडजस्टमेंट सिखाया, थर्ड लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सिखाया है बोर्ड पे, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क करने को बोला था बिकॉज सेम क्वेश्चन था, खाली फिगर्स हाफ किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में 4 और नेक्स्ट लेक्चर में 5। क्लियर सबको? ना फाइनल अकाउंट में आपको एग्जाम में 2 चीजें दी रहेंगी। क्या क्या दिया रहेगा? और ट्रायल बैलेंस और साथ में एडजस्टमेंट। बोला क्या क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। हमको टोटल 3 काम करना है। पहले ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग, दूसरा एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट, तीसरा अकाउंट्स क्लोज करना। बोला 3 काम कौन सा करेंगे? पोस्टिंग, एडजस्टमेंट और क्लोजिंग। एग्जाम में हम कितने अकाउंट बना के आएंगे? 4। बोला कौन कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बोला क्या क्या बना के आएंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ना पहला कंडीशन, ट्रेडिंग अकाउंट 10 लाइन का, बाकी का पेज प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनर्स कैपिटल 10 लाइन का, बाकी का पेज बैलेंस शीट। ना यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले से ये 4 वर्ड लिख के लेगा। क्या लिखा है सर? बैड डेब्ट्स, आरडीडी, वापस बोलो बैड डेब्ट्स, आरडीडी, वापस बोलो बैड डेब्ट्स, आरडीडी। टी का मतलब ट्रायल बैलेंस, ए का मतलब एडजस्टमेंट। टी का मतलब ट्रायल बैलेंस, ए का मतलब एडजस्टमेंट। पहला तीनों अमाउंट प्लस होगा, लास्ट वाला माइनस। नाउ सभी अमाउंट इनर में आएंगे, इनका फाइनल टोटल आउटर, इनका फाइनल टोटल आउटर। नाउ क्लोजिंग का रूल याद रखना, पहले ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा, फिर आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, वो पार्टनर्स में बांट देने का। लॉस आया तो इधर, प्रॉफिट आया तो इधर, वो इधर से इधर ट्रांसफर। फिर ये अकाउंट क्लोज करेगा, बैलेंस कंपलसरी इधर ही आएगा और वो इधर डालेगा कैपिटल में, और बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? चाहिए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूं। मैं फिर से एक बार आपको फाइनल अकाउंट के सभी वीडियोस भेजूंगा। फाइन, आप चाहिए तो देख सकते हो, आपके पास ऑलरेडी है। अभी तक 3 लेक्चर हुए, आज हमारा फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 4 है। तो आप वीडियो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट लेक्चर 1, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट लेक्चर 2, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट लेक्चर 3 और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट लेक्चर 4, चारों लेक्चर आज एक बार देखो। इसमें आपका ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 कवर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 मैंने कहा होमवर्क दिया है। सो मैं इसका जो आपको शीट्स भेजा है उसका भी कॉपी आज वापस एक बार आपको फॉरवर्ड कर। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। पहले आप पेंसिल ले लो प्लीज एवरीवन। ये क्वेश्चन का या तो आपको प्रिंट लेने बोला था मैंने, या तो कहीं पे लिख के लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अजय एंड विजय यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2009 एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। चालू कर रहा हूँ। सबसे पहले कैपिटल अजय और विजय का जाएगा कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। कहाँ जाएगा सर? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। शॉर्टकट में लिखो पीसीसी, वेरी गुड। फिर परचेज और सेल्स, ट्रेडिंग लिखो, ट्रेडिंग, डेबिट क्रेडिट, टी डी और सी, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट। डेटर्स एंड क्रेडिटर, एसेट एंड लायबिलिटी। बोलो कहाँ जाएगा? एसेट एंड लायबिलिटी, वेरी गुड। ए और एल। बिल रिसीवेबल पेबल सेम, एसेट और लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी। कमीशन वर्ड दिख रहा है आपको? कमीशन वर्ड, कमीशन का देखना 2 अमाउंट है। जो डेबिट वाला है वो पीएनएल डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट वाला है वो पीएनएल क्रेडिट में जाएगा। डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा ट्रेडिंग डेबिट। वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट। इन्वेस्टमेंट एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट। पोस्टेज टेलीग्राम, पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट। इंश्योरेंस पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, कैश भी एसेट। खाली कैरेज बोला रहेगा ना ट्रेडिंग डेबिट, खाली कैरेज बोला रहेगा ट्रेडिंग डेबिट। बैड डेब्ट्स को एफ लिखने का, एफ मींस फॉर्मूला। अभी ये जो बैड डेब्ट्स वर्ड है ना, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ये टी के सामने है, और वही बैड डेब्ट्स अगर यहाँ पे बोला रहेगा तो ए के सामने। टी मींस ट्रायल बैलेंस, ए मींस एडजस्टमेंट, वेरी गुड। प्रीपेड वर्ड जब भी आया ना एसेट, प्रीपेड वर्ड जब भी आया तो क्या? एसेट। और सैलरी पीएनएल डेबिट, सैलरी कहाँ जाएगा सर?
P&L डेबिट, सैलरी कहा जाएगा सर P&L डेबिट। वेरी गुड, हो गया सबका। ना एडजस्टमेंट के बाजू में यहाँ पे दो इफेक्ट क्या जाएंगे मैं बताऊंगा, आप लिख के रखना। दो इफेक्ट क्या जाएंगे मैं बताऊंगा, आप लिख के रखना। पहला क्लोजिंग स्टॉक, लिखो लिखो ट्रेडिंग क्रेडिट कॉमा एसेट, ट्रेडिंग क्रेडिट कॉमा एसेट। दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर वेजेस 1400, सैलरी 800, अंडरलाइन द वर्ड आउटस्टैंडिंग। जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला रहेगा दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस लायबिलिटी, वापस बोलो ऐड टू एक्सपेंस लायबिलिटी, वापस बोलो ऐड टू एक्सपेंस लायबिलिटी। वेरी गुड। ना ऊपर जाके वेजेस और सैलरी पे डॉट करो, वेजेस और सैलरी पे डॉट करो। ऊपर ट्रायल बैलेंस में वर्ड वेजेस भी है, सैलरी डॉट करो। चलो डेप्रिसिएशन बोला प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट। जाके प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट करो। मैंने डॉट के बारे में क्लियर कर दिया, जहाँ पे भी ऐड या लेस होता है वहीं पे डॉट आता है। जिस एडजस्टमेंट में आपको वर्ड ऐड या लेस लिखना होता है उसी पे डॉट आता है, वरना डॉट नहीं आता। चौथा प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेब्ट्स ऑफ ₹1500। देखो बैड डेब्ट्स है कि नहीं, इसका इफेक्ट लिखो, लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला, लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला, वापस एक बार लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला। नाउ जाके ऊपर डेटर पे डॉट करो, ऊपर डेटर पे डॉट किया, टोटल कितने डॉट हो गए, 4, एक सैलरी, एक वेजेस, एक प्लांट एंड मशीनरी और एक डेटर्स। ये हमारा पूरा क्वेश्चन पढ़ के हो गया। अभी स्टार्ट कैसे करने का देखो, वेरी सिंपल। ये हर चीज मैं क्लास में फिर से एक बार सिखाऊंगा जोर से। अभी फिलहाल खाली घर बैठ के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस पर्पज से हम ये कवर करके ले रहे हैं। फाइनल काउंट ऑलरेडी अपना 11th में हुआ है, सेम फाइनल काउंट है, खाली पार्टनर अकाउंट एक्स्ट्रा बन रहा है, अदरवाइज एवरीथिंग रिमेन्स सेम। तो ये ज़्यादा कंपैरेटिवली सिंपल है समझने। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। पहला काम पोस्टिंग से। पोस्टिंग कैसे करेगा, ये अकाउंट 1 है, 2 है, 3 है, 4। चलो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल दिया है कि नहीं, कैपिटल पार्टनर्स में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अजय का 60,000 और बोला विजय का 35,000। ये हो गया सब कुछ। चलो उसके बाद परचेज एंड सेल्स। परचेज हमेशा सेकंड लाइन पे लिख देगा, फर्स्ट लाइन पे नहीं। फर्स्ट लाइन इज ऑलवेज फॉर ओपनिंग स्टॉक। परचेज 46,700 बाय सेल्स, बाय सेल्स 85,000। चल नेक्स्ट, परचेज और सेल्स का डेटर्स और क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, बाद में जब हम लेक्चर्स में आएंगे ना क्लास में, तो मैं एसेट्स ऊपर नीचे कैसे लिखने का फिलहाल समझाऊंगा, डोंट वरी। डेटर्स, डेटर्स पे डॉट है, देखना 28,000, इसलिए इसको इनर में लिखा। जब भी कुछ कोई अमाउंट पे डॉट है उसको इनर में लिखने का, जिस पे डॉट नहीं उसको डायरेक्ट आउट बोला। उसके बाद क्रेडिटर, लायबिलिटी में कुछ भी लिखते रहे, पहला 4-5 लाइन छोड़ देने का। क्रेडिटर, क्रेडिटर 25,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल एंड पेएबल, बिल्स रिसीवेबल उस पे डॉट नहीं है, 5,000। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल 6,000। उसके बाद कमीशन, कमीशन का 2 अमाउंट है, मैंने पहले ही बोल दिया है। एक कमीशन पेड है, डेबिट में जो लिखा रहता है ना वो पेड है, 4,600। और जब क्रेडिट में लिखोगे तो वो कमीशन रिसीव्ड है। कमीशन क्या है, रिसीव्ड है, 1,800। फाइन। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक। तो ये देखो मैंने वर्ड लिखा ओपनिंग स्टॉक 18,000। 18,000 ओपनिंग स्टॉक के बाद है वेजेस। वेजेस, वेजेस पे डॉट है बच्चों लोग, वेजेस पे डॉट है। वेजेस का अमाउंट, वेजेस का अमाउंट है 9,900, तो इनर में 9,900 इनर में। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा एसेट, इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा एसेट 13,500। देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम P&L डेबिट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 3,600। फिर इंश्योरेंस, वो भी यही पे देखना, ये सब पे डॉट नहीं है, 1,200। इंश्योरेंस कितना, 1,200। इंश्योरेंस कितना, 1,200। प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट है
40,700 40,700 फर्नीचर 18,000 फर्नीचर पे डॉट नहीं है तो इनर में नहीं, डायरेक्ट आउटर। फर्नीचर पे डॉट नहीं है। कैश इन हैंड सेम, कैश इन हैंड 2,500। कैरेज, खाली कैरेज बोला रहेगा इधर याद रखना, और इनवर्ड बोला रहेगा तो भी इधर ही आता है। कैरेज इनवर्ड बोला रहेगा तो भी इधर ही आता है, आउटवर्ड बोला तो इधर आएगा। बोला 3,200। फिर बैड डेट्स वर्ड दिख रहे हैं ना, 2 बार है कि नहीं। अब ये बैड डेट कहाँ से आया? ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस के सामने 400, इनर में ही आता है हमेशा बैड डेट्स। उसके बाद प्रीपेड, एनीथिंग प्रीपेड बोला रहेगा ना, प्रीपेड एसेट। क्या है वो? प्रीपेड रेंट है, तो एसेट अमाउंट बोलो 7,000। और फाइनली सैलरी, सैलरी इधर आता है टू सैलरीज, लेकिन सैलरीज पे डॉट है, इसके लिए विनर है 10,500। 10,000 कितना? 500, डॉट है इसलिए। बोला ये हमने क्या कंप्लीट किया? पोस्टिंग। बोला ये हमने क्या कंप्लीट किया? पोस्टिंग। पोस्टिंग करने का 15 मार्क्स के हिसाब से एग्जाम में ऑन एंड एवरेज 6 मार्क्स होता है। एडजस्टमेंट के 5 रहेंगे, तो 6 एडजस्टमेंट रहेंगे तो 6 बचा हुआ मार्क्स क्लोजिंग का। तो ये हमने पहला काम कंप्लीट किया, पोस्टिंग। एग्जाम में एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और बैड डेट्स आरडीडी, ये 5 बराबर से करके जाने। 5 बाकी सब भी करने का, ये 5 बराबर से करेंगे। 5 में से 4 फिक्स है, ये 5 में से 4 फिक्स है, वही आएगा एग्जाम में, डोंट वरी। ना पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट बोलना कितना है? 31,000। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, पहले 31,000, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक 31,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला, क्या क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी। जब भी आउटस्टैंडिंग बोलेगी तो साइन क्या आएगा? ऐड। वर्ड आएगा आउट स्टैंडिंग, वर्ड क्या आएगा सर? आउट स्टैंडिंग। अमाउंट बोलो कितना? अमाउंट 1,400, तो 1,400 900 प्लस 400 हो गया 1,300। ये 10 और ये 11, 11,300। ये पहला है, ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो आउट स्टैंडिंग। सैलरी देखिए जरा कितना आउटस्टैंडिंग दिख रहा है आपको? 800, तो ये लिखा मैंने 800। 10,500 प्लस 800 हो गया 11,300। ये आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट है, ये आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट है, ये आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट है। सेकंड इफेक्ट इधर आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग क्या? सैलरी। बोला वेजेस कितना? वेजेस कितना? 1,400। सैलरी कितना? सैलरी कितना? 800। वेरी गुड, ये पहला इफेक्ट हो गया, ये दूसरा इफेक्ट डन। ये कितने एडजस्टमेंट हो गए? 2। तीसरा डेप्रिसिएशन बोला, प्लांट एंड मशीनरी, तो देखो लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 10%। कोई भी चीज का 10% चाहिए तो एक जीरो कम करना था, तो 4070 बोला 4070। 40,700 में से 4,070 अगर हम माइनस करें तो 36,630 आएगा। 36,630। 700 में से 70 गया, 40 में से 40। ये पहला इफेक्ट आया। सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का यहाँ पे है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4070 4070। ये हमारा तीसरा एडजस्टमेंट। चौथा बैड डेट्स आरडीडी है कि नहीं? पहला इफेक्ट बना, डेटर में से क्या होना चाहिए? लेस, तो लेस वर्ड आएगा बैड डेट्स। बैड डेट्स 1,500 बोला, 28,000 में से 1,000 गया, 27 बच गया, और फिर 500 गया तो 26,500। ये कितना बचा? 26,500। और ये बैड डेट्स बोला, ये बैड डेट्स बोला एडजस्टमेंट में से आया कि नहीं? तो यहाँ पे आएगा 1,500, और ये दोनों तो है ही नहीं, तो टोटल में भी अगेन 1,900। ये पहला तीनों प्लस होता है, ये होता तो हम क्या करते हैं? माइनस। नहीं है, भूल जाओ। तो ये टोटल आया 1,900। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। चलो एडजस्टमेंट एक बार वापस देखो। ये क्लोजिंग स्टॉक बराबर है, ये आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट, ये दूसरा इफेक्ट बराबर है। डेप्रिसिएशन ये पहला इफेक्ट, ये दूसरा इफेक्ट बोला बराबर है। और बैड डेट्स आरडीडी बोला रहेगा, तो ये पहला इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट फॉर्मूला में चाहिए। डन। तो हमारे 2 काम कंप्लीट हो गए। मैंने क्या क्या कंप्लीट किया? पोस्टिंग कर लिया, साथ में एडजस्टमेंट। अभी फाइनल काम, लास्ट काम क्या? क्लोजिंग।
मेरे पास क्लोजिंग के अमाउंट लिखे हुए हैं। वीडियो बनाने के टाइम पे एक लिमिट होता है, वो लिमिट क्रॉस करेंगे तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर, इसलिए क्लोजिंग में बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने क्लोजिंग के फिगर्स लिख के रखे हैं। तो टोटल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर 1,16,000, यहाँ पे लिखिएगा 1,16,000, उसमें से ये सब अमाउंट आपको माइनस करना है, टोटल करके माइनस करना। सो बैलेंस आएगा 36,800। कितना आया सर? 36,800। बोलो कितना आया? 36,800। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये बोला क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस प्रॉफिट। वो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट से क्रेडिट में जाएगा, इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट 36,800। चलो हो गया। अब इसको बोल जाओ, इस पे ध्यान। ये सब अमाउंट छोटा है, ये कि अमाउंट बढ़ाएंगे नहीं, तो ये सबसे भारी अमाउंट है। तो पहला टोटल करने का, डेबिट नहीं क्रेडिट साइड ज्यादा है। बोलना 800 800 1600, तो ये 6 हो गया, 1 कैरी 7 और 1 ये 8 और ये 3, तो टोटल इस 38,600। 38,600। अभी इस 38,600 में से ये सब क्या करने का? माइनस। इधर बचेगा 11,930। 11,930। बोला कितना बचा? 11,930। ये क्या है? प्रॉफिट। ये क्या है? प्रॉफिट। जब भी क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड ज्यादा होता है तो लॉस। अब ये प्रॉफिट दोनों को बांटने का, क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट। किसको बांटने का सर? पार्टनर्स को। पार्टनर्स कौन है? अजय एंड विजय। अभी क्वेश्चन में प्रॉफिट बांटने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि कैसे बांटो, 3:2, 2:1, कुछ नहीं बोला, तो इक्वली बांटना। तो हम इसको इक्वली बांटेंगे, दैट इज रेशियो 1:2। जब इसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो इसको आएगा 5965, 5965, 5501 1 कैरी 12 + 1 33, 1 कैरी 18 और 1 19, 9, 1 कैरी 5 5 11। ठीक है, तो ये आ गया। डेबिट में आया कि नहीं? क्रेडिट में जाएगा। बाय नेट प्रॉफिट। बाय व्हाट? नेट प्रॉफिट 5965, 5965। अब ये दोनों का टोटल करते हैं। चलो, ये तो क्लियर नहीं? 65 965, 65 965, ऊपर कुछ नहीं तो सेम 65 965। ये दिख रहा है ना सबको? चलिए टोटल आया इसका 35 + 5 40, 40,965, 40,965, तो 40,965। इसको बोलते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। ये मतलब क्या बनेगा? टू बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस यहाँ दिखाने का क्या नाम से सर? कैपिटल। क्या नाम से दिखाने का सर? कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल ऑफ व्हाट? अजय एंड व्हाट? विजय। अजय और व्हाट? विजय। मतलब इसका 65 965, 40,965 आया कि नहीं यहाँ पे ट्रांसफर? अभी जब हम इसका टोटल करेंगे तो टैली फिगर मेरे पास जो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी 1,40,130, 1,40,130, 1,40,000 क्या? 130। ये क्या है? टैली फिगर। अब टैली फिगर एक बार वापस रफली करके चेक कर सकते। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 15 मार्क्स हमको मिल गया। कैसे? 6 मार्क पोस्टिंग का, 5 मार्क एडजस्टमेंट का और बचा हुआ मार्क्स क्लोजिंग। क्लोजिंग वापस एक बार दिख लेते। चलो, हमेशा क्रेडिट से चालू करना, बिंदास, टेंशन ही मत लो। ये टोटल करने का, यहाँ लिखने का, लास्ट पेज पे लिखना। ये सब टोटल करके इसमें से माइनस करने का, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट है, डोंट वरी। ये डेबिट में से क्रेडिट में, फिर चेक करने का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है कि क्रेडिट। 36,000 सबसे बड़ा अमाउंट है, यहाँ पे कोई इतना बड़ा अमाउंट है ही नहीं, ये ज्यादा है। 36 + 1 37 ऊपर का 38,600, 38,600 लास्ट पेज पे लिखने का। ये सब टोटल करके उसमें से माइनस करने का। बैलेंस आया 11,930। ये दोनों को इक्वली बांटा, क्योंकि रेशियो नहीं दिया रहेगा तो पार्टनर को प्रॉफिट हाफ ऑफ जाता है। ये डेबिट से क्रेडिट में चला गया। यहाँ पे कुछ नहीं है ज्यादा है। टोटल सेम टोटल ऊपर, ये बैलेंस इधर है। ठीक, ये दोनों साइड का टोटल अगर टैली हुआ तो हमने क्वेश्चन सही से सॉल्व। फाइन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। आपसे रिक्वेस्ट है, फाइनल अकाउंट जब भी देखने बैठोगे ना तो पहले लास्ट वाली वीडियोस देखो। मैंने YouTube के थ्रू ये वीडियोस सेंड किए, तो कहीं पे भी आपको आपका डेटा यूज नहीं होता। आप डायरेक्टली जब उस पर क्लिक करोगे
आप डायरेक्ट यूट्यूब को लिंक हो जाते हैं, तो आपका मेमोरी का कोई इशू नहीं है, आप जितने बार चाहो उतने बार इन वीडियोस को देख सकते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, फाइन, आप इसको देखो। प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक तक अपना अकाउंट्स और ओसी का टेक्स्ट बुक आ रहा है, खुद का नोट्स आ रहा है, तो जब भी नोट्स अवेलेबल हो जाएगा मैं आपको क्लास में बुला लूँगा और आपको इंडिविजुअली ये नोट्स दे दूँगा, जिससे कि आपको घर पे पढ़ने के लिए और भी सिंपल हो जाए। तब तक के लिए आपके पास अगर प्रिंट आउट है तो अच्छी बात है, प्रिंट आउट निकालना पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन पहले लिख के ले, क्वेश्चन लिख के ले लो, क्योंकि मोबाइल में ही क्वेश्चन है, मोबाइल में आंसर है, दोनों पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसलिए फिर आप इसको लिख के ले लोगे तो समझने के लिए सिंपल हो जाएगा। जब मैं आपको टेक्स्ट बुक दे दूंगा इंडिविजुअली, तो जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता तब तक हम टेक्स्ट बुक सामने रख के चीज़ों को समझ सकते हैं। फाइन, 2 सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक हमारा प्रिंटिंग को चला गया है, अकाउंट्स एंड ओसी, नेक्स्ट वीक तक आ जाए। और एक फाइनल रिक्वेस्ट आप लोगों से, जब भी आप ये ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो प्लीज़ आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल नंबर पे भेज दो, साथ में आपका नाम भेज दो। जब आप गूगल पे करते हो, जो गूगल पे अकाउंट है वही मेरा मोबाइल नंबर है, सो प्लीज़ आप उस पर अगर जब भी भेजोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगा, मुझे भी समझने के लिए सिंपल हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ा थोड़ा फीस भरना है, हमने एक छोटा अमाउंट आपको भरने बोला है, जिससे कि हमारा पेमेंट्स ऑफ टीचर्स, स्टाफ, ये सब जो बाकी है वो रोलिंग होते रहे। जब क्लास खुलेगा तब बाकी का पेमेंट का हम बात कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली क्लास में आके गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो। आपको अगर आने का चांस कम लग रहा है, आप हमको बता दो, हमारा स्टाफ भी आके आपके यहाँ से फीस कलेक्ट कर सकते हैं। भाई थैंक यू, थैंक यू।